नमस्ते। आप सबका एमएस वर्ड के कोर्स के लेसन नंबर 17 में स्वागत है। हमने पिछली बार देखा था पेज सेटअप पार्ट 1। अब हम पेज सेटअप पार्ट 2 का लेसन देखेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि कॉलम्स में कैसे लेआउट किया जा सकता है, पेज ब्रेक कैसे देते हैं, लाइन नंबर्स पेज में कैसे दी जाती हैं और हाइफिनेशन कैसे किया जाता है। सो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि ये सब कमांड जो हैं हम यहाँ होम टैब में हैं। सो यहाँ देखिए लेआउट टैब है। सो हम लेआउट टैब में जाएंगे। मैंने जैसे ही लेआउट टैब को क्लिक किया, हम पिछली बार भी यहाँ आए थे जब हमने मार्जिन्स के बारे में देखा था, ओरिएंटेशंस के बारे में देखा था, साइज के बारे में देखा था। अब हम कॉलम्स के बारे में देखेंगे। कॉलम्स, ब्रेक्स, लाइन नंबर्स और हाइफिनेशन के बारे में देखेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको हाइफिनेशन के बारे में बताना चाहूँगा। तो मैंने यह एक टेक्स्ट बना रखा है। इसमें अभी देखेंगे आप हाइफिनेशन नहीं है और यह टेक्स्ट लेफ्ट अलाइंड है। आप यहाँ होम में जाके देखेंगे तो यह देखिए यह टेक्स्ट लेफ्ट अलाइंड है। तो हाइफिनेशन का मतलब क्या होता है? आप किसी भी डॉक्यूमेंट में जब वर्ड पूरा है, जैसे यहाँ जगह बची है, यहाँ जगह बची है, तो ये जगह जब पूरी फिल कर देते हैं तो फिर कोई वर्ड आधा रह जाता है, कोई वर्ड पूरा रह जाता है। सो उस आधे वर्ड के आगे डैश लगाना, इसको हाइफिनेशन कहते हैं। तो अब मैंने मेरा कर्सर यहाँ पैराग्राफ के शुरू में ला रखा है। अब मैं ये हाइफिनेशन का कमांड को सेलेक्ट करता हूँ। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहला है नन, यानी कोई हाइफिनेशन नहीं, जो कि अभी की स्थिति है। और ऑटोमेटिक और मैनुअल, हम कभी कभी मैनुअल भी करना चाहेंगे जब कर रहे हैं, बट ये नॉर्मली यूज़ नहीं करते हैं लोग। तो मैं ऑटोमेटिक करूँगा। सो ऑटोमेटिक करने के साथ उस पैराग्राफ का आप देखिए क्या हुआ। अभी यदि आप देखेंगे तो इस पैराग्राफ में ऑटोमेटिक हाइफिनेशन होने के साथ ये टेस्टिंग टेस्टिंग था। सो ये टेस्टिंग जो वर्ड है ये दो टुकड़े में बन गया, टेस्ट और फिर उसके आगे डैश लगा दिया एक छोटा सा और उस आईएनजी आगे लिख दिया। सो आप दिस इज अ टेस्ट डॉक्यूमेंट फॉर टेस्टिंग। सो इसी तरीके से यहाँ भी देखिए दिस इज अ टेस्ट के आगे डैश लगा दिया और ये डॉक्यूमेंट ये हाइफिनेशन कर दिया गया इस पैराग्राफ का। सो इस तरह से हाइफिनेशन कर दिया जाता है। नॉर्मली आजकल लोग हाइफिनेशन इस्तेमाल नहीं करते हैं। मोस्टली यह जस्टिफाई वाला कमांड यूज़ करते हैं और जस्टिफाई वाला कमांड जब यूज़ करते हैं सो देखिए यह हाइफिनेशन निकल गया। यहाँ पे फिर भी हाइफिनेशन है, परंतु हम लोग यदि चाहें तो हाइफिनेशन इज यूज़ नहीं किया जाता। तो मैं इसको नन कर देता हूँ और देखिए ये यहाँ पे जो हाइफन आया था वो हाइफन निकल गया। ये डॉक्यूमेंट मोस्टली हम जस्टिफाई में रखेंगे तो यह हमेशा अच्छा दिखेगा। सो यह हमने अभी हाइफिनेशन के बारे में सीखा। सर इसी तरह से मैंने यहाँ पे देखिए कुछ पैराग्राफ्स जो अपना फॉर्मूला है ना, इक्वल टू रैंड कॉमा सो एंड सो, उससे बना रखा है। तो अब ये पैराग्राफ्स को मैं यदि कॉलम्स में ब्रेक करना चाहूँ, कई बार आपने देखा होगा किताबें बनती हैं जिसमें पहला एक कॉलम होता है, फिर दूसरा कॉलम होता है, फिर तीसरा कॉलम होता है, फिर उस तरीके से पढ़ा जाता है। कई मैगजीन्स जब हम लोग प्रिंट करते हैं सो वो कॉलम्स में प्रिंट होती है। तो वो किस तरह से किया जाता है? पहले पूरा टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये देखिए यहाँ पे कॉलम का कमांड आया। मैंने कॉलम कमांड को क्लिक किया। क्लिक करने के साथ मुझे बहुत सारे ऑप्शंस मिल गए कि मैं इसमें एक कॉलम चाहता हूँ, दो चाहता हूँ, तीन चाहता हूँ। ऑलरेडी एक कॉलम है सिलेक्टेड, आप देखेंगे। तो अब मैं इसको दो कॉलम में सेलेक्ट करता हूँ। सो देखिए ये पूरा टेक्स्ट दो कॉलम में सेलेक्ट हो गया। दिख रहा है आपको? ये यहाँ से ऐसा जाएगा पढ़ते हुए, यहाँ से फिर ईच आएगा, फिर ईच के बाद यहाँ पढ़ने गए ईच अदर, फिर इसके बाद ये पूरा यहाँ पढ़ते हुए आएंगे और फिर यहाँ से फिर यहाँ पढ़ते हुए आएंगे। सो इस तरीके से ये दो कॉलम में ये वाला टेक्स्ट बना दिया गया है। अब मैं इसको आपको तीन कॉलम में करके दिखा सकता हूँ किस तरीके से यह तीन कॉलम में होगा। देखिए
वही टेक्स्ट है परंतु अब 3 कॉलम में बना दिया गया है ना, मज़ेदार बात। लेकिन इसमें देखिए पूरी की पूरी ऑटोमेटिकली बिना हमारे कुछ किए। लेकिन आप ये ध्यान दीजिए, जब आपने इन पैराग्राफ्स को किया तो यह पूरे डॉक्यूमेंट को अप्लाई कर दिया है। अब पूरे डॉक्यूमेंट को लगाने से हमारे पुराने जो पेजेस हैं उनकी तो लेआउट खराब हो गई ना। तो हम चाहेंगे कि यह इस तरह से ना हो, तो मैं इसको फिर से कॉलम में जा कर के ये इसका डायलॉग बॉक्स है। यदि हम यहाँ पे आ जाएंगे तो देखिए यह, मैं इसको 1 में कर देता हूँ। एक बार मैंने 1 में कर दिया और यहाँ पे देखिए होल डॉक्यूमेंट को अप्लाई किया हुआ है, तो मैं इसको ओके कर दूंगा तो ये मेरा पूरा डॉक्यूमेंट जैसा था वैसा ही आ जाएगा। देखिए ये पहला पेज भी इसी तरीके से आ गया। तो यदि आपको पैराग्राफ करना है तो सबसे बेस्ट तरीका है, आप यहाँ पे लाइए, अपना कर्सर रखिए पैराग्राफ के सामने, फिर उसके बाद कॉलम्स को सेलेक्ट करिए, कॉलम में मोर कॉलम्स को सेलेक्ट करिए। तो इसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि आप एक कॉलम करना चाहते हैं, 2 करना चाहते हैं, 3 करना चाहते हैं। तो मैं अब यहाँ पे 2 कॉलम करूँगा। 2 कॉलम करने के बाद कॉलम की विड्थ कितनी है ये भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरीके से। और ये हम दोनों कॉलम्स की विड्थ इक्वल चाहते हैं या नहीं चाहते हैं ये भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। परंतु सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये यहाँ पे होल डॉक्यूमेंट के बदले दिस पॉइंट फॉरवर्ड करने के लिए मैंने इसको सेलेक्ट किया। तो मैं 2 कॉलम्स बनाऊंगा जहाँ मेरा कर्सर है उसके आगे। सो देखिएगा रिजल्ट, देखिए ये 2 कॉलम बन गए पूरे टेक्स्ट के, और ये ऊपर का टेक्स्ट वैसा का वैसे ही है। पिछली बार हमने देखा था ये टेक्स्ट भी 3 कॉलम में चला गया था। तो हम इस तरह से इस डॉक्यूमेंट को जब भी हम चाहें यहाँ पे कॉलम्स में जाएं, मोर कॉलम्स को सेलेक्ट करें, और ये इस पे थोड़ा ध्यान दें कि हम इसी सेक्शन में करना चाहते हैं। यदि डॉक्यूमेंट में कई सेक्शंस होते हैं सो उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। सो अब मैं इसको 3 कॉलम में बना देना चाहता हूँ, लेकिन फिर से इसी सेक्शन से करूँगा ताकि पुराना मेरा जो लेआउट है वो ख़राब ना हो। देखिए कितना आसान है, वो कितना अच्छे से कर देता है। तो इस तरह से ही कई किताबें में आप देखते होंगे कि कॉलम्स बनाए जाते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे कॉलम्स देखा और हाइफनेशन देखा। अब हम लाइन नंबरिंग देखेंगे। ये लाइन नंबरिंग भी ये लेआउट कॉलम में ही है, जैसे ये लाइन नंबर्स हैं। तो लाइन नंबर का भी मैंने नन सेलेक्ट कर रखा है। तो इसमें भी इतने सारे ऑप्शंस हैं, कंटिन्यूअस, रीस्टार्ट ईच पेज, रीस्टार्ट ईच सेक्शन। सो मैं अभी ये कंटिन्यूअस करता हूँ, देखिए क्या होता है। जैसे ही मैंने कंटिन्यूअस किया तो यह इस पॉइंट के आगे से जा रहा है। यह पॉइंट नोट करिए आप, देखिए यहाँ इसके आगे से जा रहा है। क्यों इसके आगे से जा रहा है? क्योंकि हमने जब कॉलम्स का वो किया था, सिलेक्शन किया था, तब उस समय सेम ये वाला आया था। इसमें देखिए यहाँ पे दिस सेक्शन लिखा है। यदि मैं इसको होल डॉक्यूमेंट में करूँ सो अभी देखिएगा जो फर्स्ट पेज में लाइन नंबरिंग नहीं थे, पूरे डॉक्यूमेंट में लाइन नंबर्स आ गए हैं। तो इस तरीके से हम चाहते हैं कि लाइन नंबर हर पेज में शुरू हो, तो मैंने रीस्टार्ट एट ईच पेज किया। तो यहाँ पे देखिए 1 से लेकर के इस पन्ने में 45 लाइन है, फिर यहाँ से 1 से शुरू हो गया। तो इस पन्ने में 20 लाइन है। सो इस तरीके से आप लाइन नंबर को ईच पेज में स्टार्ट करना या ईच सेक्शन में स्टार्ट करना। तो ये वाला जो मेरा सेक्शन वो है, वो ईच सेक्शन वाला है अभी इस समय। अभी हम फिर से लाइन नंबरिंग के ऑप्शंस में जाएंगे। यहाँ पे यदि हम हेडर्स और फुटर्स कई चीज़ें इसमें कर सकते हैं। सेक्शन स्टार्ट से यहाँ से कर सकते हैं, कंटिन्यूस में कर सकते हैं, हर नए कॉलम में कर सकते हैं, या ऑड इवन पेज में कर सकते हैं। सो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से देखें और इसको
चेक करें कि देखिए मैंने अभी ये कॉलम्स कर दिए, तो ये कॉलम के कितने कॉलम्स बन गए यह बताया है, हर कॉलम में अलग अलग बनाया गया है ना। सो इस तरीके से आप यह लाइन नंबरिंग का भी काम कर सकते हैं। अभी मैं इसको वापस ले जाके नन कर देता हूँ ताकि मेरा डॉक्यूमेंट जिस तरीके से था उस तरीके से आ जाए, और कॉलम्स को भी 1 कर देता हूँ, तो मेरा डॉक्यूमेंट नॉर्मल जैसा था ऐसा वापस आ गया। सो अभी अगली चीज़ है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक करने के लिए जहाँ भी आपको पेज ब्रेक करना है, जैसे मुझे इस जगह पे पेज ब्रेक करना है, तो मैंने यहाँ पे मेरा लाके कर्सर रखा और मैं यहाँ पे कंट्रोल और एंटर दबाऊंगा। जैसे ही मैंने कंट्रोल और एंटर दबाया, देखिए ये खाली पेज आ गया। इसके पहले खाली पेज नहीं था, इसके पहले ये वाला टेक्स्ट था। सो मैं अभी एक नया पेज यहाँ पे कंट्रोल एंटर करके ला चुका हूँ। और अभी मुझे इसको फिर कैंसिल करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल जेड प्रेस करूँगा, तो ऑटोमेटिकली मेरा पेज देखिए वापस आ गया। जो मैंने पेज इंसर्ट किया था वो निकल गया। पेज इंसर्ट करने का दूसरा तरीका भी है यहाँ पे, ये देखिए ब्रेक्स, इंसर्ट पेजेस एंड सेक्शन ब्रेक्स। सो यहाँ पे किस जगह आपको पेज ब्रेक करना है यहाँ से कर सकते हैं। देखिए यहाँ से मैंने पेज ब्रेक कर दिया तो ये फिर से पेज आ गया। अब मैं इसको वापस अंडू कर देता हूँ इस जगह से, तो मेरा कॉलम वैसे का वैसे ही आ गया। अब एक और इसमें दूसरा हम आपको बताएंगे, जैसे मैं कॉलम बना देता हूँ, 2 कॉलम बना दिए मैंने। अभी मुझे पेज ब्रेक करना है, किस जगह से करना है, जैसे मुझे कॉलम भी ब्रेक करना है, जैसे यहाँ तक आ गया। अब इसके आगे मुझे कॉलम को आगे नहीं, इसके आगे मुझे कुछ नहीं चाहिए, नेक्स्ट कॉलम में वह चले जाए ऐसा चाहिए। सो मैंने ब्रेक्स में गया, मैंने कॉलम बताया, मैंने वो कॉलम सेलेक्ट कर रखा था। सो देखिए यहाँ पे इसके नीचे जगह बन गई और यहाँ पे जो कुछ लिखा था वह यहाँ पे ऊपर आ गया। सो इस तरह से आप अपने पेज को सेटअप कर सकते हैं, और आपकी जैसी सुविधा है, आप जैसा करना चाहें उस तरीके से उसको कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये बहुत इम्पॉर्टेंट पेज सेटअप करने का लेसन लिया। इसमें कॉलम्स, पेज ब्रेक, लाइन नंबर्स और हाइफिनेशन हमने सीखा। सो इस तरीके से अब आगे हम हमारे फेवरेट टॉपिक में जाएंगे, वो है असाइनमेंट। आज की असाइनमेंट, make 3 documents with different column breaks, line numbers and also hyphenation। यहाँ पे मैं इसको आपके लिए ऑटोमेटिक सिस्टम से पढ़ने के लिए बोलता हूँ। Assignment, make 3 documents with different column breaks. Assignment, make 3 documents with different column breaks, line numbers and also hyphenation. Video अब मैंने इसको रोक दिया क्योंकि ये नहीं तो पूरा पढ़ते रहेगा। सो इसके साथ यह लेसन ख़त्म हुआ, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यह असाइनमेंट करके फ्री एजुकेशन के फेसबुक पेज पे अपलोड करें और एक दूसरे के डॉक्यूमेंट देखें और किस तरह से उन्होंने डॉक्यूमेंट बनाया है, इससे आपको सीखने मिलेगा और सबकी असाइनमेंट्स वहाँ पे नज़र आएंगी। आप सबने आशा है यह पेज को अच्छे से देख लिया है और यह लेसन को अच्छे से समझ गए हैं। कोई डाउट्स है तो मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आभार, आभार, आभार।